जुपिटर कर्क राशि में 2 जून 2026 को ट्रांसिट हो चुका है, जिसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ सारे असेंडेंट और सारी राशियों की। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही जुपिटर का ट्रांसिट कर्क राशि में हुआ है, जुपिटर जो कि राहु पे दृष्टि दे रहा था, इस वक्त राहु अकेला है और अब राहु 5 महीने के लिए अकेला होगा। मतलब उस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी। राहु जो डॉन है, कुंभ राशि को अपनी राशि मानता है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके साथ साथ शतभिषा नक्षत्र जो राहु का खुद का नक्षत्र है, तो डेफिनेट बात है कि अपने नक्षत्र में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। उसकी खुद की राशि और खुद का नक्षत्र, तो यहाँ पे राहु जो है वो फुल फॉर्म में अपने काम करेगा। और अब इस वक्त देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी राहु को नहीं है, जो कि नियंत्रण रखेगी राहु। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस खूबसूरत और महापरिवर्तन की, जो कि ट्रांजिट में हो रहा है, हो चुका है इनफैक्ट राहु का। और उसके साथ साथ 30 जून को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सभी राशियों, सभी असेंडेंट पे राहु का ये जो अकेला कुंभ राशि में रहना क्या इफेक्ट करेगा सभी राशि और सभी असेंडेंट के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति के जाते ही हर व्यक्ति को अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो काम कर रहे हैं उस पर अलर्ट रहिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि राहु अपने फुल फॉर्म में यहाँ पे शैतानी करेगा। अनियंत्रण छाया ग्रह जो कि डॉन की तरीके से अपनी सारी एनर्जी को फुल फॉर्म में यहाँ पे वो प्रस्तुत करेगा। डेफिनेट बात है कि राहु इस समय स्वतंत्र हो चुका है और अपनी पूरी मर्जी से अपना सारे काम जो है वो करके सबको दिखाएगा। राहु कुंभ राशि में एक्चुअली किस तरीके की एनर्जी देता है, कैसा काम करता है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक कि राहु कुंभ राशि में किस तरीके का काम करता है और किस तरीके की एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। उससे आपको क्लैरिटी थोड़ी और ज़्यादा मिल जाएगी। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि देवों के गुरु हैं और वो राहु को जब देखते हैं तो उसको नियंत्रण करके रखते हैं। एक वो शैतान बच्चा होता है ना, जिस पे अगर उसकी गुरु की दृष्टि हो, टीचर की दृष्टि हो, तो वो थोड़ी शैतानी कम करता है। लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति तो कर्क राशि में उच्च के होके जा चुके हैं, तो राहु पे उनकी दृष्टि नहीं होने की वजह से राहु का जो इंटेलेक्चुअल फॉर्म है, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का फॉर्म है, भ्रम पैदा करने की चीज़ें हैं, वो और ज़्यादा इन्हांस होगी। देवगुरु बृहस्पति जब राहु को देखते हैं तो वो नियंत्रण कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो राहु को दृष्टि देते हैं, राहु को ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे राहु कोई भी अनैतिकता वाले काम नहीं करता है। इनफैक्ट अपने कर्मों को जो है वो सोच समझ के काम करता है कि उसके कर्म खराब ना हो या किसी भी व्यक्ति। लेकिन जब राहु अकेला होता है तो उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका क्या नुकसान हो रहा है, उसको जो चीज़ करनी है तो वो तो उसने करनी ही है। राहु जो एक छाया ग्रह है, अनियंत्रण इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, इन सब का प्रतीक है। उसका कोई शरीर नहीं होता, इसलिए राहु के अंदर अस्थिरता हमेशा देखी जाती है। राहु जो है ना, वो उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाता है तब वो भौतिक जीवन, माया, इन सब चीज़ों में ना अंधाधुन जो है उसकी स्पीड बढ़ती है। उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसका पेट कभी भरने वाला नहीं होता है, क्योंकि राहु का सिर्फ सर है। उसको नहीं पता कि उसको कोई रोक करने वाला है, उसे कहीं पे नियंत्रण करना है, उसको हर चीज़ चाहिए और पूरी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे राहु को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जुपिटर की दृष्टि उसको मार्गदर्शन देती है कि जो वो इंटेलिजेंट है, उस इंटेलिजेंस को किस तरीके से कहीं सही जगह यूटिलाइज करना। लेकिन जब जुपिटर नहीं होते हैं तो राहु अपनी मर्जी चलाता है। जुपिटर एक दिशा देते हैं राहु को, एक प्रॉपर तरीके की रास्ता बताते हैं, उसका विजन क्लियर करते हैं। लेकिन जब जुपिटर नहीं होता है तो वो एक शरारती बच्चा जिसके सामने बहुत सारे खिलौने हैं और अब वो शैतानी करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और उसको ये भी समझ नहीं है कि वो शैतानी करने से उसका क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि राहु सूर्य और चंद्रमा को दुश्मन मानता है। तो यहाँ पे ना जिनको वो दुश्मन मानता है उनके साथ अपनी दुश्मनी दिखाएगा, और जिन लोगों को अपना दोस्त मानता है जैसे कि मरकरी, वीनस, इनको वो अपना मित्र मानता है, तो इनके साथ वो
मित्रता करेगा। और उसके बाद जुपिटर तो देवगुरु हैं, तो जुपिटर के साथ वो न्यूट्रल रहता है। शनि की खुद की राशि को अपना राशि मानता है, वहाँ भी न्यूट्रल रहता है। मंगल से वो कंट्रोल होता है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़नी चाहिए राहु पे। तो यहाँ पे राहु किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं है, और बिना रिस्ट्रिक्शन के वो पूरी तरीके से फुल फॉर्म में अपना काम करने वाला है। राहु को तो सिर्फ एक देवगुरु बृहस्पति ही रोक सकते हैं, और अब वो यहाँ से जा चुके हैं। तो ये जो 5 महीने हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है हर किसी को। जब देवगुरु बृहस्पति एक साथ होते हैं राहु के, या राहु पे दृष्टि करते हैं, तो गुरु चांडाल योग बनता है। ये भी एक बहुत पावरफुल योग है। यहाँ पे राहु की इंटेलिजेंस और जुपिटर की विवेक जो है, दोनों चीज़ें मैच करती हैं, और राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला व्यक्ति काफ़ी बड़े बड़े इन्वेंशंस करता है, बहुत हाई पॉजिटिव चीज़ें करता है। लेकिन वो जब कोई चीज़ करता है तो वहाँ पे ये नियंत्रण उसका रहता है कि किसी का नुकसान ना हो। लेकिन इस समय राहु हर वो चीज़ करेगा जिस चीज़ में वो निपुण है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या नुकसान हो रहा है। ये वो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जिनका राहु लगन में है, या जिनका राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में है, और अगर वो लगन में है तो वो डबल काम करता है। ऐसे लोगों के मन में एक काइंड ऑफ अ भ्रम हमेशा रहता है। उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रहती हैं अपने आप से, उनको ऊंचा पद चाहिए, उनको आगे बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है, और इसी तरीके की जो मंशा होती है, इच्छा होती है, ये जीवन भर उनके मन में हमेशा एक अभाव रहता है, क्योंकि वो जितना भी आगे बढ़ते जाते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ये राहु की क्वालिटी होती है। एग्जैक्टली उसी तरीके का टाइम जो है वो अब ये आ रहा है और आने वाला है, स्पेशली 30 जून के बाद जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएगा। वहाँ पे भी राहु कुछ इसी तरीके की एनर्जी हम सबकी लाइफ में लेकर आ रहा है। राहु जो बड़े बड़े देवताओं की, भगवान की, सबकी आंखों में धूल झोंक सकता है। समुद्र मंथन की कहानी में आपने सुना ही होगा, जब वो अमृत पान करने के लिए देवताओं की श्रेणी में जाके खड़ा हो गया, तो फिर मैं और आप, हम लोग क्या चीज़ हैं। तो राहु से बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है। उस एनर्जी को हमें अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली कुंभ राशि और कुंभ असेंडेंट वालों के लिए, जिनके लगन में राहु आके बैठा हुआ है। क्योंकि राहु यहाँ पे अकेला आ चुका है लगन में, अंधाधुंध काम करेगा। पॉजिटिव भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि वो नेगेटिव होगा, बस आपको थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके अपने आप को 10 बार सोच के कोई भी काम करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की रिक्वायरमेंट है। अब एक तो राहु देव अकेले हैं, उसके बाद 30 जून को वो आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और धनिष्ठा का मतलब ही होता है धन ही जिसका इष्ट है। तो राहु को ये लाइन बहुत ज़्यादा सूट करती है। राहु को बहुत सारा धन चाहिए, राहु को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होके काम करता है। अब धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी तो मंगल देव हैं, लेकिन मंगल देव की क्योंकि दृष्टि राहु पे नहीं पड़ रही है, तो जब तक उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी तो राहु तो कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, और राहु यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में फुल फॉर्म में अपना काम करेंगे। मैंने ना धनिष्ठा नक्षत्र की भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र वालों की क्या एनर्जी होती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो वेल्थ का नक्षत्र है, धन का नक्षत्र है। लेकिन धन का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। धन का मतलब ये नक्षत्र ज्ञान का नक्षत्र है, भोजन का नक्षत्र है, संपत्ति का नक्षत्र है, समृद्धि का नक्षत्र है, और राहु को यही सब चीजें तो चाहिए हैं। जिस प्रकार ये नक्षत्र धन देता है, संपत्ति देता है, समृद्धि देता है, उसी तरीके से एक और चीज है इस नक्षत्र में, ये बड़ी बड़ी पोजीशंस, बड़े बड़े स्कैम्स। इसी के साथ धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर एक और बहुत हाई एनर्जी होती है कि वो दूसरों के फेम को, दूसरों के पोजीशन को, दूसरों के अचीवमेंट को कब्जा भी कर सकता है, मतलब हाथ से छीन भी सकता है। इसी वजह से ये नक्षत्र राहु से काफी रेजोनेट करता है, क्योंकि राहु का भी तो यही काम है। राहु स्वयं दूसरों के इन्फ्लुएंस और लाइमलाइट को अपनी चीज मानता है, और हर वक्त दूसरों की एनर्जी को सक करना और खींचने में तत्पर रहता है, और डेफिनेट बात है किसी के नियंत्रण में रखता नहीं है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु आएगा तो ये फेम का, अबंडेंस का,
एक अलग तरीके की शक्ति रूप जो है वो राहु को यहाँ पे प्रदान होगी। राहु को डेफिनेट बात है, सबसे ज्यादा क्या चाहिए, यही तो चाहिए। यहाँ पे ना व्यक्ति की नेम, फेम और बहुत सारी चीजें अचीव करने की और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की और उसको अचीव करके उस पदवी तक पहुंचने की एक काइंड ऑफ अ क्रेविंग वो स्टार्ट हो जाती है। और ये खाली मेरे कुंडली में नहीं, आपकी कुंडली में नहीं, हम सब की कुंडली में इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों की दशा या अंतर्दशा चल रही हो राहु की, या जिनका खुद का राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और जिनका लगन में राहु चाहे नेटल चार्ट में बैठा हुआ है या फिर ट्रांजिट में लगन में आया हुआ है, उन लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। एक और चीज़ है कि राहु रेट्रो चलता है, तो रेट्रो मतलब कि वक्री, पीछे की तरफ जाता है। तो राहु इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में जब आएगा 30 जून को, तो यहाँ पे फाइनली रहेगा और इसके बाद वो मकर राशि में 2026 5 दिसंबर को चला जाएगा। फाइनली वो फिर कुंभ राशि को छोड़ देगा। तो अभी वो कुंभ राशि की धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी देगा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी आगे भी रहेगी, लेकिन वो फिर मकर राशि की रहेगी। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो लोग रियल स्टेट, लॉन्ग टर्म एसेट और टेंजिबल वेल्थ से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को अपनी लाइफ में मिलेगा। इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक इन्फ्लुएंस और लाइफ के बड़े बड़े बदलाव में आप देखिएगा, जो आप स्मूथली हैंडल कर रहे थे, आप उसमें देखिएगा कि आपके अंदर एक अलग तरीके का ब्रेवरी आएगी, आपके अंदर एक अलग तरीके की क्षमता आएगी कि हर व्यक्ति के, इंसान के अंदर एक एनर्जी जो है वो बूस्ट होगी जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा। साथ ही यहाँ बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स, बड़े बड़े इन्वेंशंस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होंगे और उनकी भी शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाते ही नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कमर्शियल एजिलिटी और ज़्यादा इन्हांस होगी। मीडिया और एंटरटेनमेंट फील्ड में आप देखिएगा कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे और उनकी लाइफ में एक बहुत भारी पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा। दुनिया में इनोवेशंस, होप, नए अवसर और प्रॉफिट ट्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स जो हैं वो इस वक्त देखने को मिलेंगे। पब्लिक अटेंशन, करिश्मा, क्रिएटिविटी, नरिशमेंट, इमोशनल रिदम और धन के आनंद लेने की जो क्षमता है वो हर व्यक्ति की बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे ना व्यक्ति धन कमाने के पीछे तो भागेगा ही, अचीवमेंट के पीछे तो भागेगा ही, लेकिन वो अपने सुख के पीछे भी ज़्यादा भागेगा, उसका आनंद लेने के पीछे भी ज़्यादा भागेगा जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। आप देखिएगा इस ट्रांजिट में आपको फेम के नए मौके मिलेंगे, वेल्थ अट्रैक्ट करने के भी आपके नए मौके मिलेंगे, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पे ग्रीड, शॉर्टकट, लालच, अनएथिकल गेन्स, इन तरफ भी हर व्यक्ति का झुकाव होगा। इसी को हर व्यक्ति को कंट्रोल करना है, क्योंकि राहु है, उसको एथिक चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए नैतिकता इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। वो तो कहता है कि मैं भ्रम पैदा करूँगा, अब तुम अपने कर्मों को ठीक कर सकते हो तो कर लो। ये राहु का छल है, बस उस छलावे से हर व्यक्ति को बचना है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो मटेरियल सक्सेस का एक कॉस्मिक चीट कोड होता है इसके पास। मतलब कि एक खाली कैनवस में भी वो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर को, उसको बदलने की क्षमता रखता है और उसको आगे सेल करने की भी क्षमता रखता है। इसलिए चुनाव सिर्फ आपका होगा। अगर आप नैतिकता से इस एनर्जी को यूज करेंगे तो ये ट्रांजिट लंबी अवधि की सफलता और समृद्धि आपको दे सकता है। लेकिन वहीं अगर राहु के भ्रम में और लालच में आप पड़ जाएंगे, गलत रास्ता चुनेंगे, कार्मिक कंसिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं और फिर आपको बाद में दिक्कत होगी जब राहु ट्रांजिट कर जाएगा मकर राशि में, जो कि कर्मों की राशि है। अब क्रांतिकारी माया जाल बिछाने वाला राहु जब अकेला होगा तो आप सबकी कुंडली में, हर राशि में, हर असेंडेंट में क्या प्रभाव देगा, और ये पूरा टाइम जब तक राहु कुंभ राशि में है तब तक क्या हम लोग की लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।
अब बात करते हैं कन्या राशि कन्या असेंडेंट के लिए। राहु का आपका ये जो गोचर है ये छठे भाव में हो रहा है। अब 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक राहु पे जुपिटर की दृष्टि नहीं रहेगी। और छठा भाव आपका रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है, कोर्ट केसेस का, कंपटीशन का, डिस्प्यूट्स का, पुलिस का, गवर्नमेंट मैटर्स का और डेली रूटीन का भी ये हाउस होता है। इनफैक्ट आपकी नौकरी का भी ये भाव होता है। जो ज्योतिष में राहु जैसे पापी ग्रह जो कि छठे भाव में या अष्टम भाव में या 12वें भाव में होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जो है वो इफेक्ट देते हैं। और यहाँ पे तो बैठे हुए राहु शत्रु हंता योग भी बनाते हैं। इसलिए राहु यहाँ आपको शत्रु पे विजय जो है वो प्राप्त करने की हिम्मत देगा, ताकत देगा, डेप्थ में रिकवरी देगा, कंपटीशन में जीत देगा। अगर आप किसी तरीके के कंपटीशन एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं तो उसके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन सब चीज़ों को दूर करेगा और यहाँ पे आपकी जीत जो है वो निश्चित होगी। यहाँ पे ना ऑब्स्टिकल्स को तोड़ने के लिए राहु जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा हिम्मत करेगा। यहाँ पे हिम्मत आपकी राहु बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। अब तो देवगुरु बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि नहीं है तो राहु यहाँ पे फुल फॉर्म में अपना काम करेगा। जितने भी अटके हुए पैसे आपके कहीं पे फंसे हुए हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम से नहीं मिल रहे हैं वो यहाँ पे आपके वापस आ सकते हैं। लीगल मैटर्स में अगर आप फंसे हुए हैं तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। कंपटीशन में किसी तरीके का आप कंपटीशन देना चाहते हैं, एग्जाम्स हैं या कहीं जॉब में इंटरव्यू देना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि आप वहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में बैठे और आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि वेदर आप अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो दिस विल बी द बेस्ट टाइम आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट ही होगा। इनफैक्ट फॉरेन कनेक्शंस भी यहाँ पे आपके अच्छे और स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी, मतलब कि यहाँ पे सरफेस में आपके शत्रु आएंगे, आपको पता चलेगा कि कौन आपके दुश्मन है और हो भी सकता है कि आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाए या कहीं ना कहीं से वो आपके पीछे हट जाए, मतलब वो आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है इस टाइम आपको बेयर करनी पड़ेगी वो है आपकी हेल्थ। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु पे नहीं होने पे कभी कभी क्या होता है कि हेल्थ को लेके भी ना ऑब्सेशन क्रिएट होता है। राहु जो है ना ऑब्सेशन तो क्रिएट करता ही करता है। तो यहाँ पे छोटी मोटी सेंसेशन आपको हो सकती है, छोटी मोटी आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा रहेगा कि कोई मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, कोई मुझे बड़ी प्रॉब्लम ना हो गई हो। हल्का फुल्का पेट में दर्द हो सकता है और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई तकलीफ होती है लेकिन वो प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हो पाती है जब राहु यहाँ पे छठे भाव में होते हैं। तो सर में भी आपको थोड़ा सा प्रेशर महसूस होगा, एंग्जाइटी हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर्स भी आपको इस समय देखने को मिल सकते हैं और मन तुरंत ही ना नेगेटिव तरफ जाएगा, मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो पॉजिटिव की तरह नहीं नेगेटिव की तरफ। मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इस तरीके की जो है वो मेंटालिटी जो है इस समय रह सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि नहीं है और राहु जो है ना हर चीज़ पे कुछ ज़्यादा ही फोबिया जो है वो क्रिएट कर देता है। कभी कभी ऐसे भी सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं कि जिनके मेडिकल टेस्ट आप कराते हैं तो कई बार स्पष्टता नहीं दिख पाती है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। कई बार ऐसा बोला गया है कि जब भी राहु छठे भाव और अष्टम भाव में होते हैं तो यहाँ पे ना अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो है ना तुरंत डायग्नोज नहीं हो पाती है। आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, या 2-3 डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर आपको उसके जो है वो एक्चुअली रिजल्ट पता चल पाता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आपके मन में रहेगा नहीं कुछ तो दिक्कत है, कोई तो प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा पेन क्यों हो रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन जो हो सकती है तो उससे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। ज़्यादा जो है घबराने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो राहु के यहाँ पे अकेले होने से हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी हेल्थ का इस समय आपको स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। और छठा भाव डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का भी भाव है, तो राहु यहाँ पे डेफिनेटली शत्रुओं पे आपके विजय प्राप्त करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, आपको लगे अब तो आपके अंदर बहुत पावर है और आप लड़ाई कर सकते हैं। आपको लड़ना नहीं है, शत्रु पे विजय प्राप्त होगी, मतलब आपके शत्रु कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे। और आप किसी भी आर्ग्यूमेंट, ऑफिस पॉलिटिक्स में कहीं पे भी अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेट बात है कि यहाँ पे जीत तो आपकी होगी। कॉन्सिक्वेंसेस कुछ इस तरीके से होंगे, आपका दिमाग कुछ इस तरीके से चलेगा कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आपके पीछे कोई आपके लिए षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। राहु यहाँ पे इस तरीके की जीत देते हैं और आपका राहु काफ़ी पावरफुल है यहाँ पे,
तो फिर दूसरे लोगों का राहु भी उसी तरीके से पावरफुल होगा, क्योंकि राहु पे अगर जुपिटर की दृष्टि आपकी तरफ से निकली है तो बाकी लोगों की भी निकलेगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्लानिटरी पोजीशंस हमारी हैं उसी तरीके की प्लानिटरी पोजीशन सामने वाले व्यक्ति की भी हो सकती हैं। क्यों एट द एंड राहु तो अकेला इस समय सभी की कुंडलियों में है, तो सभी की कुंडलियों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो अपना रिजल्ट देगा। तो जितना इतने वाद विवाद वगैरह से पीछे रह सकते हैं, जितना हट सकते हैं, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो एग्रेशन को थोड़ा सा दूर रखिए। अनप्रेडिक्टेबल कोई दिमाग में कोई चीज़ चल रही है तो उस चीज़ पे ज़्यादा वहम ना पालिए। और रिवेंजफुल अगर आपके मन में किस तरीके का ऐसा भाव आता है तो उसको आप दूर रखिए अपने से, तो आपके लिए सही रहेगा। और इसलिए एक चीज़ और बोलूँगी कि जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं वर्क प्लेस में, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे तो फिर आपके ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब उन लोगों के संग इन्वॉल्व होने की आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि शायद हो सकता है कि आज आपकी विजय हो जाए, लेकिन कल आप ही के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है जब राहु यहाँ से दूसरे भाव में ट्रांसफर करेंगे। तब सिंपल सी चीज़ है कि राहु की जो भी ऊर्जा है उसको सही तरीके से सही जगह उपयोग करें। ये समय है ना दूसरों से लड़ने का नहीं है, अपनी बुरी आदतों से लड़ने का है। आप अपनी बुरी आदतों को लड़िए और उस पे विजय प्राप्त करिए। आप राहु की शक्ति को अपने लिए उपयोग करिए, ना कि किसी और के लिए उपयोग करिए। जैसे कि अगर आपके अंदर कोई ऐप है, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की एक हैबिट है जो कि प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, तो उसको छोड़ने में आप राहु की यहाँ पे एनर्जी लगाइए, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए। प्रोकास्टिनेशन से यहाँ पे आपको बचने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करिए और राहु की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उसको अपनी लाइफ में अपनाइए। राहु का यहाँ पे रहना शत्रु हंता योग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करें, आप अपने मन के जो आपके खुद के शत्रु हैं, जो आपके खुद की आदतें हैं, उन शत्रु रूपी प्रॉब्लम्स से आप जो है वो लड़िए और अपने आप को और ज़्यादा निखारिए। राहु का यहाँ पे आने का ये मतलब है। और एक चीज़ और है कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है, जैसे कि चेस्ट में पेन होता है, स्टमक पेन होता है, तो सेल्फ डॉक्टर मत बनिए, बेटर है डॉक्टर के पास जाइए और उसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोज कराइए। मन में वहम मत पालिए किसी भी तरीके का, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत भी आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि बहुत सारी दिक्कत है और एंड में कोई भी प्रॉब्लम ना निकले। तो ऐसी सिचुएशन में बेटर यही है कि वो कहा जाता है ना कि जिसका काम उसी को साजे, तो जिसका जो काम है उसको वो काम करने दीजिए। तो हेल्थ के लिए स्पेशली आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। राहु का है ना स्वभाव अफवाह, कंफ्यूजन, कलेक्टिव पैनिक से जुड़ा माना जाता है। तो दूसरों के झगड़े में भी बिल्कुल मत पड़िए। कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी की लड़ाई झगड़ा आ रहा है, तो आप उस पर मत पड़िए, बेटर है। ऑफिस में कोई गॉसिप चल रहा है तो बेटर है उससे दूर रहिए। सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी में अननेसेसरी इन्वॉल्व मत होइए। जितना आप इग्नोर और अवॉइड कर सकते हैं उतना बेटर रहिए। क्राउड मेंटेलिटी से बहुत ज़्यादा इस समय आपको बच के रहने की ज़रूरत है। कभी कभी ना प्रॉब्लम आपकी नहीं होती है, लेकिन आप है ना उस प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं जब राहु यहाँ पे बैठा हुआ होता है और अकेला होता है। तो ये छठा भाव है जहाँ पे राहु एक तरीके का ट्रैप भी बन सकता है, मतलब आपको खुद ही घसीट लेगा उस परेशानी में। तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं कन्या राशि में जब धनिष्ठा नक्षत्र में राहु देव ट्रांजिट करेंगे। तो राहु देव जब धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं तो एक ऐसा योद्धा तरह काम करते हैं, एक ऐसे सोल्जर की तरह काम करते हैं जिसके हाथ में तलवार लेके वो अपने दुश्मनों को, सारी रुकावटों को तैयार होते हैं तोड़ने के लिए, चैलेंजेस को अपनाने के लिए। मतलब यहाँ पे ना कुछ अलग ही तरीके की मंगल की एनर्जी और ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। और राहु के साथ मंगल की एनर्जी जब आती है तो राहु और ज़्यादा निडर हो जाता है और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर वो किसी से नहीं डरता। वो एक सोल्जर होता है ना जो बॉर्डर में खड़ा है बंदूक लेके, तोपे लेके, जो कि बिल्कुल रेडी है हर चीज़ करने के लिए। राहु यहाँ पे उस तरीके का काम करता है। व्यक्ति के अंदर ना प्रॉब्लम्स को हराने की एक अलग तरीके की शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है। कंपटीशन को क्रश करने का एक टाइम है ये। यहाँ पे तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बहुत लंबे टाइम से अगर आप कहीं पे कोई कुछ भी कंपटीशन में आप जाना चाहते हैं, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि ये काम मैं कर लूँगा तो शायद बेटर होगा, तो यहाँ पे बस आप चाहिए। राहु आपको पूरी हिम्मत भी देगा और आपको उसको अचीव भी कराएगा। आप बस यहाँ पे तैयार हो जाइए और आगे बढ़िए और कदम बढ़ाइए
और यहाँ पे आपको आप बहुत सारे लोगों को हराने के लिए तैयार रहेंगे। तो उसको अपने बेनिफिट के लिए, अपनी लाइफ के अपलिफ्टमेंट में इस राहु की एनर्जी को यूज़ करिए। जो लोग काफ़ी समय से अपने रास्ते में रुकावटें मतलब फील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, जो कुछ लोग हैं जो आपको नीचा दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो जिससे कि आपकी ग्रोथ रुकती जा रही है, आप पता है इस टाइम उन सब पे विजय प्राप्त करेंगे। 6th हाउस में ना राहु वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा जो कि अबंडेंस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। तो ये जो भी चीज़ें जो छठे भाव से रिलेटेड है ना, आपको भर भर के राहु जो है यहाँ पे देगा। आपको जो सिचुएशन इस दौरान निकालेंगे वो इतने प्रैक्टिकल और इफेक्टिव हो सकते हैं कि मतलब कि लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आपके डिसीजंस कितने सही जा रहे हैं। और इनफैक्ट आप देखिएगा कि हर दिन छोटी छोटी जीत जो है वो होगी, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप जो है आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत एक अलग तरीके की ऊर्जा, एक अलग तरीके की एनर्जी जो है आपके अंदर आ रही है, जो कि आपके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर रही है। क्या देखिएगा आप ना, हर दिन किसी ना किसी चैलेंज को आप जीतने में लगेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको लगेगा ओह आई हैव अचीव दिस ऑल्सो, अच्छा मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया। तो आप इस तरीके की एनर्जी जो है ये पूरे टाइम आप महसूस करेंगे। हर दिन आपके लिए जो है वो पहले से ज़्यादा एफिशिएंट, पहले से ज़्यादा पावरफुल आप अपने आप को महसूस करेंगे। इनफैक्ट कोई कर्ज लिया हुआ है आपने लंबे टाइम से, तो उन सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम आपकी जो है वो सुधर जाएगी, क्योंकि धनिष्ठा एक समृद्धि का नक्षत्र है। तो फाइनेंशियली जितनी भी इश्यूज होते हैं उसको धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो सॉल्व कर देता है। तो लोन का प्रेशर अगर चल रहा है आपको, फाइनेंशियल एबिलिटीज से अगर आप परेशान हैं, लीगल या फाइनेंशियल डिस्प्यूट से आप गुजर रहे हैं, तो इस दौरान आपको उन सब चीज़ों में आराम और सुधार देखने को मिलेगा। कई लोग तो नए इनकम के सोर्सेज भी अपने बना सकते हैं, मतलब जॉब करते करते कोई नई चीज़ भी आप अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं। और मतलब ये डेली इनकम का भी हाउस है, नौकरी का भी हाउस है, तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल जो है वो स्टार्टअप भी आप इस टाइम कर सकते हैं। और आप देखिएगा यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल बर्डन्स काफ़ी लंबे टाइम से आपके चल रहे हैं, यहाँ पे सुधरते हुए नजर आएंगे। और ये एग्जैक्टली एक तरीके का स्मार्ट वर्क का युग है। यहाँ पे ना आप वर्कोहॉलिक होके काम नहीं करेंगे, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। यहाँ आपका दिमाग जो है वो राहु एकदम स्ट्रॉन्ग दिमाग आपका सटीक वहाँ लगाएगा जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप दिमाग से अपना काम करेंगे और बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे मतलब कि प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के अपनी इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी को अपनाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, स्मार्ट प्लानिंग, इन सब चीज़ों में जो है वो काफ़ी बेटर सुधार आएगा। आप हर चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि राहु आपको ना इनोवेटिव बनाता है, राहु अनकन्वेंशनल सॉल्यूशंस आपको देता है, राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता आपको देता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ना बहुत सारे महापरिवर्तन जो है आपकी वर्क प्लेस में आपको देखने को मिलेंगे, आपकी खुद की लाइफ में। लेकिन एक चीज और है कि धनिष्ठा में राहु जब आते हैं ना, तो शॉर्टकट से आपको बहुत ज्यादा बचने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप शॉर्टकट से बचेंगे, कंपटीशन में पार्ट लीजिए, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं। मतलब कि हर चीज को नैतिकता से आपको करना यहाँ जरूरी है, नहीं तो यहीं पे जो पॉजिटिव चीज है वो नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो सकती है। मतलब किसी के क्रेडिट को अपने ऊपर बेनिफिट में मत लीजिए। किसी ने कोई काम किया है तो उसका क्रेडिट अपने सर पे मत लीजिए। मतलब कि अगर किसी ने, आपकी टीम लीडर में किसी ने कुछ काम किया है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ करते हैं, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। मतलब यहाँ पे ना आपको सबको ले के साथ में चलना होगा। अगर आप सिर्फ अपना अपना सोचेंगे और सब लोगों को छोड़ के आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहीं पे ना चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगी आपके लिए। मतलब आपके पास है ना इतनी ज़्यादा शक्ति है इस समय कि आप है ना गलत तरीके से भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आपको बस उस चीज़ से बचना है, क्योंकि राहु यही कहता है, मैं तो भ्रम पैदा करूंगा, मैं तो आपको परेशान करूंगा, मैं तो आपको मौका ज़रूर दूंगा, सामने तिजोरी रखी है और जाके चुरा लो आप। लेकिन आप अपनी नैतिकता से, आप अपनी बुद्धि से, विवेक से उसका काम करेंगे। आप कुछ ऐसा नेगेटिव काम नहीं करेंगे, राहु की उस पावरफुल एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करेंगे। तो यही टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा।
क्योंकि एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में ज़रूर है, लेकिन राहु यहाँ पे कुंभ राशि में है, जो कि शनिदेव की राशि है। यहाँ पे कुंभ राशि मतलब शनिदेव के नेचर के बिल्कुल विपरीत होते हैं राहु। तो आप जल्दीबाजी में कोई भी नेगेटिव काम करेंगे, कोई भी नेगेटिव स्टेप लेंगे, तो फिर शनि जो है वो आपकी परीक्षा लेगा, और वहाँ पे फिर आपको फल जो है वो न्यायाधीश जो है वो गलत देंगे। उसके बाद फिर आपको लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली राहु की एनर्जी को अपने लिए पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज करिए और नैतिकता से सारी चीज़ें करिए। अपनी पावर का मिसयूज़ मत करिए, उसको सही तरीके से यूज़ करिए। और अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि मैंने बोला है। और यहाँ पे ना चैरिटी ज़रूर करिए, क्योंकि छठा भाव ना सेवा का भी भाव होता है। तो जितना आपको मौका मिले चैरिटी करिए, जितना आपको मौका मिले सेवा करिए। आप ना जो क्या कहते हैं हैंडीकैप लोग हैं उन लोगों की सेवा करिए, उन लोग के जो ऑर्फनेज जगह वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ दान पुण्य कराइए, मंदिर में जाके सेवा करिए। आप ये सब चीज़ें करेंगे ना तो यही 6th हाउस आपकी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा एनहांस करेगा। ये समय जो है ना एक्सट्रोवर्ट एनर्जी को एक्टिवेट करने का है। ओवरऑल जो है ना ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है। कंपटीशन में आपकी जीत होगी, एनिमीज पे आपकी विक्ट्री होगी, डेप्थ आपके जो है वो क्लियर होंगे, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होगा, हेल्थ आपकी बेटर होगी। बट हेल्थ के लिए आपको केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है। वर्क प्लेस में आपको सक्सेस मिलेगा, डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी भी आप अपनी लाइफ में मेंटेन कर पाएंगे। बस आपको सर्विस, सेवा, इन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ना है। तो कन्या राशि, कन्या ascendant के लिए पूरा महीना जो आपके लिए एक मंत्र रहेगा ना, वो ये रहेगा कि हर चुनौती को आपके अंदर एक पावर होगी जिसको आप हासिल कर सकते हैं, जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये महीना आपके लिए जो नॉट ओनली दिस मंथ, इनफैक्ट जब तक राहु कुंभ राशि में है और 30 जून के बाद जब धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो फ्रूट देंगे आपके लिए। बस इसमें यही है कि राहु की पॉजिटिव एनर्जी को अपनाइए, नैतिकता से काम करिए, तो आपके लिए ये टाइम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर कन्या राशि एंड कन्या ascendant। रेमेडीज़ के लिए राहु का बीज मंत्र करिए, उसको सुनिए या फिर आप उसको पढ़िए। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। उसके अलावा 700 बीज मंत्र दुर्गा सप्तशी के हैं, उसको ज़रूर सुनिए। उससे राहु की पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में आएगी, या दुर्गा सप्तशी का पाठ करिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके अपने खुद के नेटल चार्ट में इस राहु की पोजीशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, या इस पावर को आप और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।